हेलो एवरीवन, टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑन इम्यूनोग्लोबिन। होता ये है कि इम्यूनोग्लोबिन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एंट्रेंस एग्ज़ाम डीएड मास्टर्स CSNET ये बहुत फेमस टॉपिक है। मान लो जैसे क्वेश्चन बच्चे के ये होते हैं कि ये लोग पढ़ तो लेते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन से सब पढ़ दिया, बट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। लगता है पढ़ा तो था, बट क्वेश्चंस कहाँ से क्या दे दिया कुछ समझ नहीं आता। तो मैंने क्या किया है कि मैक्सिमम टॉपिक्स मैक्सिमम क्वेश्चंस आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर, जिससे 90% आई कैन श्योर कि आपके इम्यूनोग्लोबिन से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, तो इम्यूनोग्लोबिन लेट्स स्टार्ट। लेट मी फोकस या तो इम्यूनोग्लोबिन जो है बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, बी सेल्स टी सेल्स। तो बी सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबिन। ये क्वेश्चन बेसिक है, स्टार्टेड फ्रॉम सिंपल टू हार्ड। अब पूछा जा सकता है कि इम्यूनोग्लोबिन में कौन सा रीजन है जिससे एंटीजन बाइंड करता है, तो वो हो गया फैब रीजन। ऑप्शंस आ सकते हैं FC रीजन, फैब रीजन से एंटीजन बाइंड होता है तो वो फैब रीजन होता है। मैं दिखा देती हूँ फैब रीजन कौन सा है। दिस इज द फैब रीजन, दिस इज द FC region. This whole heavy chain, this is light chain. Okay, now J chain is present in both IgA and IgM. IgA और M के बारे में पढ़ेंगे क्या है, बट J chain जो है प्रेजेंट रहता है IgA में, which antibodies are also present in IgA. तो ये दो क्वेश्चन मैं बताती हूँ। Let's begin. Immunoglobulin. Immunoglobulin consists of as you have seen here. ओके, अब हैवी चेन में क्या होता है कि ये 5 टाइप्स के होते हैं। हर एक इम्यूनोग्लोबिन में 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं। तो हैवी चेन 5 तरह के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, एप्सिलॉन और गामा, म्यू। ओके, अब अल्फ़ा और गामा 450 अमीनो एसिड्स के होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट नो द अमीनो एसिड कितने प्रेजेंट होते हैं। अल्फ़ा और गामा में 450, म्यू एप्सिलॉन में 50 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर भी रहे हो सीरियसली कोई एंट्रेंस के लिए, तो जस्ट या तो ये है कि या तो कर लो अच्छे से या तो मत करो। तो हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जितने क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से कर लो, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए तो बस ये कि हाँ भाई छूटे ना कुछ। ओके, अब होता है रीजन कौन कौन से होते हैं इम्यूनोग्लोबिन में। एक होते हैं कॉन्स्टेंट रीजन, एक होते हैं वेरिएबल रीजन। ओके, नाउ लाइट चेन जैसे हैवी चेन हो गए 5 तरह के, वैसे ही लाइट चेन होते हैं 2 तरह के। एक होते हैं कप्पा, इसकी लेंथ नोट डाउन कर सकते हो, 211 से लेके 217 एसिड्स अमीनो एसिड नंबर्स को कर लो आ ऑप्शन। अब होते हैं कि रीजन होते हैं, एक फैब रीजन, एक होता है FC रीजन। फैब रीजन में एंटीजन बाइंड करता है, और पूछा जा सकता है एंटीजन बाइंडिंग तो रीजन सी होता है ना, फैब एंटीजन बाइंडिंग। और एक होता है फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल एंटीबॉडी डिटरमाइनिंग रीजन। तो ये पूछता है विच इज एंटीजन बाइंडिंग एंड विच रीजन इज बॉडी डिटरमाइनिंग। तो फैब रीजन, FC रीजन। अब जो हैवी चेन है के बाद में सारे क्वेश्चंस आर कलेक्टेड जो बेसिकली आपको हेल्प कर कि हाँ इम्यूनोग्लोबिन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, कुछ नहीं रहा। ओके, IgG इम्यूनोग्लोबिन G के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है, ये मैंने NTRH पहले लिख दिया, मिला मुझे बाद में था, बट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन G के बारे में सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट इम्यूनोग्लोबिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हेल्प करता है वो है IgG। IgG ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जिसके पास हाईएस्ट हाफ लाइफ भी होता है। ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, और ये क्रॉनिक इन्फेक्शन को भी इंडिकेट करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबिन दैट इज टारगेटेड अगेंस्ट पॉलीसेक्राइड ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, वो IgG2 होता है। सी ये जो नंबर है ना, उसमें भी ऑप्शन देते हैं 3, 4, 5, 6 करके, ऐसे करके ऑप्शन देते हैं, बट यू हैव टू क्लिक ऑन IgG2। ओके, immunoglobulin that is targeted against polysaccharide of encapsulated bacteria IgG2। ये सबसे ज़्यादा abundant immunoglobulin और स्मॉलेस्ट मॉलिकुलर वेट होता है।
ये सी कितने हो गए, जितने भी है आप अपने फाइल या जहाँ पे भी आपके नोट्स है वहाँ पे लिख लो। इन से घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके सी मैंने ना एक शॉर्टकट बनाया था, PLC, P से प्रीडोमिनेंट, एक कैन सेंटा से हाफ लाइफ होता है, C से क्रॉनिक इन्फेक्शन, अपने अपने हिसाब से बनाया, बट आप देख सकते हो। ओके नेक्स्ट इज IgE, इम्यूनोग्लोबिन दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शन, प्ले रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी इन अस्थमा। जितने भी एलर्जिक रिएक्शन होता है हाइपर सेंसिटिव, IgE प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कॉज करता है और ये प्रोटेक्ट करता है पैरासाइट, पैथोजेंस, ये सबसे। ऐसा इम्यूनोग्लोबिन जो मास्ट सेल से रिलीज़ कराता है, हिस्टामिन बोल लो या एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी, सब में IgE हेल्प करता है। ये प्रोटेक्शन करता है हमारा पैरासाइट से, दोबारा लिख दिया मैंने, पैरासाइट, पैथोजन, और ये हीट लेवल होता है, क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन दैट मेडिएट अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके ये IgE के बारे में इतना ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे IgE के बारे में पूछ लेगा, देखो। नाउ नेक्स्ट इज IgA। IgA जो होता है वो ये इट एक्टिवेट अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है जिससे इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोड्यूस होता है, ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। सेकेंड IgA, आप कहीं दिमाग नहीं लगाना, बस ये याद रखना कि IgA एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो हर सिक्रेशन, एंडोक्राइन सिक्रेशन, ओके यू नो व्हाट इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन सिक्रेशन जैसे कोलेस्ट्रम, ब्रेस्ट मिल्क, जितने भी एक्सोक्राइन, म्यूकस, व्हाटएवर, तो ये सब में पाया जाता है, जितने भी बॉडी सिक्रेशन, सीरम, ठीक है। एंड बट इट कैनॉट क्रॉस प्लासेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस प्लासेंटा, दैट इज IgG, एंड विच कैनॉट क्रॉस प्लासेंटा, दैट इज IgA। और ये वाले क्वेश्चन आया था BHU 2020 में, दैट इज विच इम्यूनोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके IgA बॉडी सेक्रेशंस वगैरह में, एक्सोक्राइन सेक्रेशंस में कौन सा लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, ये सब IgA होगा। ओके नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन M, ये लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन ऑफ ऑल 5। ओके मोस्ट ओल्डेस्ट, ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन, कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फाइलोजेनेटिकली इम्यूनोग्लोबिन कौन सा, IgM। ओके लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन और ओल्डेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन दैट इज डिटेक्टेड आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन, एंटीजन से एक्सपोज करने के बाद कौन सा इम्यूनोग्लोबिन ऐसा है जिसको सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है, दैट इज IgM, और ये फिटस के थ्रू सिंथेसाइज्ड होता है। इट एक्ट एज प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये भी हो सकता है, विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग क्लास ऑफ एंटीबॉडी, दैट इज IgM, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज IgD, ये डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है, कॉज करता है, IgD वो चल रहा है बी लिम्फोसाइट्स के। ओके हाँ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्या ना भी पूछ ले, रिस्क नहीं लेगा। IgG एंड M आर टाइप 2 और साइटोटॉक्सिक टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, ये कॉम्बो में दे सकता है कि कौन सा दो इम्यूनोग्लोबिन है जो आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2 में हेल्प करता है, IgG एंड IgM, और कौन से दो इम्यूनोग्लोबिन है जो रिकॉग्नाइजेशन रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, या फिर रिसेप्टर रिस्पॉन्स और रिसेप्टर। ओके